तो हम देखते हैं कि रियोकेन काफ़ी गुस्से में आ गया होता है और उसने अपनी पावर को भी काफ़ी बढ़ा लिया होता है। तभी रियोकेन अचानक कुरोशी पर अपना हमला करता है, लेकिन कुरोशी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस बार वो उसके हमले से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी वो फौरन ही खड़ा हो जाता है और रियोकेन पर अपना हमला करता है, लेकिन रियोकेन इस बार उसके हमले को रोकता है और कुरोशी को एक जोर का पंच मारता है, जिससे कुरोशी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी कुरोशी खड़ा होता है और कहता है, मैं अब इस लड़ाई से पक चुका हूँ। और तभी ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और भी बढ़ाता है और एक काफ़ी पावरफुल हमला रियोकेन पर कर देता है, जिसे देखकर रियोकेन चौंक जाता है और वो उस हमले को रोकने की काफ़ी कोशिश भी करता है, लेकिन वो हमला काफ़ी ताकतवर होता है और वो उस हमले से काफ़ी दूर जाकर गिरता है और काफ़ी जख्मी हो जाता है। तभी ये देखकर शिनकाई मन ही मन कहता है, ये क्या हो रहा है? कैसे रियोकेन की ऐसी हालत हुई? तभी कुरोशी कहता है, मैं जानबूझकर इतने वक्त से तुम्हें मार नहीं रहा था। मैं चाहता तो ये फाइट शुरू में ही खत्म कर देता, पर मैं देख रहा था कि तुम कितना लड़ सकते हो और मुझे पता चल चुका है तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तभी कुरोशी उस पर एक काफी पावरफुल हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और रियोकेन उसी के साथ मारा जाता है। और तभी कुरोशी शिनकाई को ढूंढता है, लेकिन हम देखते हैं कि शिनकाई पहले ही वहां से भाग गया होता है। तभी कुरोशी कहता है, ओह, तो तुम भाग गए। चलो अच्छा हुआ, नहीं तो तुम भी मारे जाते। अब मुझे सिर्फ गोकू और वेजिटा को ढूंढना है। तभी कुरोशी वहां से निकल जाता है। तभी हम दूसरी ओर गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि एक ओमनी किंग की तलाश में घूम रहे होते हैं। तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हम काफी ज्यादा मल्टीवर्स ढूंढ चुके हैं और अब हम क्या करें? और हम शायद मल्टीवर्स 16 में हैं, पर यहां भी कोई ओमनी किंग नहीं मिला। तभी गोकू कहता है, हमें हार नहीं माननी है वेजिटा, हम मल्टीवर्स 17 में चलते हैं। हो सकता है हमें वहां पर कोई ओमनी किंग मिल जाए। तभी वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर रियोजिन के बड़े भाई और रियोको को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी रियोको कहता है, माय लॉर्ड, आप कहां पर जा रहे हैं? तभी इस पे वो शख्स कहता है, एक बहुत खास शख्स के पास जो हमारी मदद कर सकता है। इस पे रियोको कहता है, हमारी मदद? पर किससे? इस पे वो शख्स कहता है, उस सन गोकू से। इस पे रियोको कहता है, क्या? ये आप क्या कह रहे हो? क्या आप उस सन गोकू को नहीं मार सकते? इस पे वो कहता है, नहीं, तुम्हें और रियोजिन को लग रहा होगा
कि मैं ताकतवर हूं, पर नहीं, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं कमजोर हो चुका हूं, अपने छोटे भाई रियोजिन से भी ज्यादा कमजोर। और तो और उस गोकू ने मेरे भाई को मारा है, तो मैं क्या ही कर लूंगा। इसलिए मैं अपने काफी पुराने साथी से मिलने जा रहा हूं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। इस पे रियोको कहता है, कौन है वो, क्या नाम है उसका? इस पे वो शख्स कहता है, राइजेल, राइजेल नाम है उसका, वो ही मेरी मदद करेगा। चलो। तभी हम दूसरी ओर सिनकाई को देखते हैं, जो कि फाइट से भाग गया होता है और कहता है, ये क्या हुआ? यूकेन मारा गया? कैसे? वो तो सही था कि मैं फौरन वहां से भाग गया, वरना मैं भी मारा जाता। अब मुझे लॉर्ड ज़ेनमार्क के पास जाना चाहिए। मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा कि रियोकेन मर चुका है। तभी वो वहां से निकल जाता है। तभी हम दूसरी ओर गोकू और वेजिटा को फिर से देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स 17 के यूनिवर्स 1 में आ गए होते हैं। तभी वो दोनों वहां से थोड़ा आगे जाती हैं। तभी उन्हें एक काफी बड़ा पैलेस दिखाई देता है। तभी गोकू कहता है, चलो वेजिटा, हो सकता है अंदर कोई हो जो हमारी मदद कर दे। तभी वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक शख्स मिलता है। तभी गोकू उससे कहता है, क्या तुम यहाँ की ओमनी किंग हो? तभी हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ज़ेनमार्क होता है। तभी ज़ेनमार्क उससे कहता है, कौन हो तुम, क्या चाहिए? हाँ, हूं मैं यहाँ का सुप्रीम किंग। तभी वेजिटा कहता है, दरअसल हमें एक मदद चाहिए जो सिर्फ आप यानी कि एक ओमनी किंग ही कर सकता है। इस पे ज़ेनमार्क कहता है, कैसी मदद, बोलो। इस पे गोकू कहता है, दरअसल हमारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग को धोखे से कैद कर लिया है और उन्हें बाहर निकालने के लिए एक बैरियर ओपन करना है जो सिर्फ एक ओमनी किंग ही कर सकता है। तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। तभी इस पे ज़ेनमार्क कहता है, क्या बात कर रहे हो, धोखे से कैद किया है तुम्हारे ओमनी किंग को? क्या वो इतना बेवकूफ था? तभी ये सुनकर गोकू कहता है, वो कमजोर नहीं है, बस उन्हें धोखे से कैद किया गया है। तभी ज़ेनमार्क कहता है, मान लो मैं मदद कर भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा? इस पे गोकू कहता है, क्या तुम्हें फायदा दिख रहा है? अगर तुम एक ओमनी किंग होने के नाते एक दूसरे ओमनी किंग की मदद ना करो तो लानत है तुम पर। तभी वेजिटा गोकू को शांत करता है, लेकिन तभी ज़ेनमार्क कहता है, क्या कहा तुमने? लानत है? तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सिनकाई भी आ जाता है।
जो कि कहता है, लॉर्ड ज़ेनमार्क, मैं आ गया। तभी गोकू और वेजिटा शिनकाई को वहां पर देखकर और ज़ेनमार्क का नाम सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी शिनकाई की नजर गोकू और वेजिटा पर पड़ती है और वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी वो कहता है, तुम यहां पर? तभी ज़ेनमार्क कहता है, क्या तुम इन्हें जानते हो शिनकाई? और तुम अकेले क्यों हो? रियोकेन कहाँ है? तभी शिनकाई कहता है, लॉर्ड ज़ेनमार्क, आप जिसकी तलाश में इतने सालों से थे वो यही है सन गोकू। और रियोकेन भी मर चुका है। तभी ये सब बातें सुनने के बाद ज़ेनमार्क भी काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सच है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था? वो आज मेरे सामने है। क्या बात है। तो कैसे हो सन गोकू? तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और कहता है, तो तुम हो वो ज़ेनमार्क। तुमने मेरी पूरी सन फैमिली को खत्म कर दिया और मेरे पिता को भी। आज तुम मेरे सामने हो और ये तुम्हारी बदकिस्मत है। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ेनमार्क पर अपना हमला कर देता है, लेकिन शिनकाई बीच में आ जाता है और गोकू के हमले को रोकता है। लेकिन वो इस बार गोकू के हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू फिर से ज़ेनमार्क पर अपना हमला कर देता है, लेकिन ज़ेनमार्क उसके हमले को रोकने की कोशिश भी नहीं करता और गोकू का हमला सीधा उसे लगता है। लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि ज़ेनमार्क को कुछ भी नहीं हुआ होता। तभी वो फिर से अपना हमला करता है, लेकिन ज़ेनमार्क को उसके हमलों से कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी वो कहता है, ये क्या है? मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा। तभी ज़ेनमार्क कहता है, क्योंकि तुम कमजोर हो, समझे? तभी ज़ेनमार्क उसे एक पंच मारता है जिससे गोकू नीचे गिर जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी ये देखकर ज़ेनमार्क कहता है, क्या था ये? तो क्या ये मेरे लिए खतरा है? शिनकाई, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? क्या ये सन गोकू है? अगर है तो क्यों है? मुझे इतने कमजोर से कैसे खतरा हो सकता है? ये तो मुझे एक खरोंच भी नहीं पहुंचा पाया। और रही बात रियोकेन की, उसे किसने मारा है? ये तो यहां पर है। तभी शिनकाई कहता है, उसे कुरोशी ने मारा है और मैं भाग कर आ गया। वो बहुत ताकतवर है, वरना वो मुझे भी मार देता। तभी ज़ेनमार्क कहता है, कुरोशी, कौन हो तुम? तभी ज़ेनमार्क अपने दो वॉरियर्स को बुलाता है और कहता है, कुरोगा, रियोगा, कौन है ये कुरोशी? तभी इस पे कुरोगा कुछ कहता
और उससे पहले ही हम देखते हैं कि गोकू उठ जाता है और कहता है, डेनमार्क, मैं हार नहीं सकता, समझे तुम? तभी वो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है।